नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। कौन? सर मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। जानकारी चाह रहा था सर, जैसे कल ये फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो हमारी ना मृतक आश्रित में नौकरी है। क्या कर रहे हैं? मृतक आश्रित मेरी वाइफ थी टीचर, तो 69 भर्ती में। हाँ मतलब मेरी वाइफ थी, उनकी डेथ हो गई थी 2020 में। तो हमने अपनी बेटी के लिए वो कर दिया, रोक दी थी नौकरी, भाई हम बाद में ले लेंगे इसको एप्लीकेशन करके। आपकी वाइफ की डेथ 2020 में? हाँ जी। अच्छा, वो 69,000 तो में जॉब पा चुकी थी? हाँ 15 साल हो गए थे जॉब करते हुए उनको। नहीं, क्लियर नहीं हुई आपकी बात। आपकी वाइफ कौन सी भर्ती में जॉब पाई? मैं इसमें थी प्राइमरी में, प्राइमरी शिक्षक में यूपी में। प्राइमरी में कब से थी? वो 2004 के लास्ट में लगी थी, 2005 में स्टार्टिंग हुई थी जॉब। अच्छा, मतलब वो पहले से थी, अभी हाँ 2020 में उनकी डेथ हुई है। डेथ हो गई थी हाँ। अच्छा, तो आप जो है अपने वाइफ की जगह पर अपनी बेटी हाँ को बेटी को वो कर दिया था हमने भाई कंपाउंड उस में। पे। हाँ हाँ, तो तो लेटर दे दो, उसकी उस टाइम डिग्री पूरी नहीं थी। हम्म अब उस टाइम तो बीएड वैलिड था, इन्होंने कहा बीएड कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म तो हमने बीएड ही किया फिर बच्चे उसने। हम्म तो अब जब अप्लाई किया तो जब इन्होंने फिलहाल एक बार तो रिजेक्ट कर दिया था। कब आपने अप्लाई किया? हमने सितंबर में किया था, जब ये कोर्ट का ऑर्डर आया था राजस्थान वाला। कोर्ट ऑर्डर आने के बाद आपने बात किया ना? बात किया था। हाँ, तो जिस तारीख में आपने आवेदन किया तो वो रिजेक्ट तो होना ही था, क्योंकि उस तारीख में जो है। अब फिर दोबारा अप्लाई किया है। तो दोबारा कब आपने अप्लाई किया? अभी किया है, उसके बाद ही कर दिया था, 2-4 दिन बाद ही। तो अभी भी तो नया गजट आया नहीं है। हाँ अभी नया गजट आया नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 2023 तक का। हम लोग नहीं आपने आएंगे उसमें। आपने ऑर्डर पढ़ा? हाँ ऑर्डर ये वीडियो में ही देखा है आप लोगों की, आपकी सबकी। प्रॉब्लम यही है। आप पहले अपने क्वालिफिकेशन बताइए, आपने पढ़ाई कितना किया है? मैंने बेटी ने, आपने? मैंने तो हाई स्कूल तक ही करा है। चलिए, हाई स्कूल तक किए हैं। कम से कम हिंदी तो पढ़ लेते हैं ना? हाँ जी हाँ जी। और अगर इंग्लिश पढ़ना हो तो आप जो है, इंग्लिश मान लीजिए नहीं समझ में आता, लेकिन गूगल ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके हिंदी तो वहाँ भी पढ़ लेंगे। हाँ हिंदी तो पढ़ लेता हूँ। तो थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज हमेशा किया कीजिए। अखबार भी अगर उठा करके पढ़ेंगे हिंदी में तो उसमें भी साफ साफ लिखा है, और कोर्ट ऑर्डर भी आप लेकर के पढ़ लीजिए, उसको भी ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। उसमें ऑर्डर हुआ है कि जो लोग नौकरी पा गए हैं उनको कोर्ट ने जो है हाँ बाहर वो करने तो से। नहीं, वो तो मैंने पढ़ लिया, जब भी तो आपको कॉल किया। तो उसमें फिर आप अपनी बेटी के लिए कैसे जो है देख रहे हैं कि आपको राहत उसमें मिल जाएगा? उसमें तो राहत उनको दिया गया है जो नौकरी पा चुके हैं, उनको जो बाहर पा नहीं करने चुके। के लिए। हाँ, आपकी अब बेटी कोई को चीज। आपकी बेटी को या अन्य किसी को भी अगर अब जो है आवेदन करना है, तो अभी भी तो नया गजट तो आया नहीं है। अच्छा तो जब तक नया गजट नहीं आएगा तब तक आप जो आवेदन करेंगे वो रिजेक्ट ही होता रहेगा। आप आवेदन करके देख लीजिए। अच्छा, रिजेक्ट ही माना जाएगा। हाँ, नियमों को ध्यान से समझा कीजिए। कोई कोर्ट ऑर्डर आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसको ध्यान से पढ़ा कीजिए। और उस नहीं सर वो तो मैंने इसलिए तो आपसे पूछा है कि वो ध्यान से पढ़ा ना, उसमें उन्होंने यही कहा है साफ भाई, ये तो बात सही कही है उन्होंने कि जो पा चुके हैं। हाँ, उसमें उन्होंने कहा है कि जो नौकरी पा लिया है वो सुरक्षित हो गया, उसके नौकरी को जो है खत्म नहीं किया जाएगा। और उसमें ये भी कहा गया है कि अगर किसी कोर्ट द्वारा कोई आदेश आया है इस दौरान तो वो यथावत रहेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं इस दौरान कहीं पर किसी राज्य में हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर आया हो और वहां पर भर्ती प्रक्रिया चल रही हो, और वहां पर बीएड को कह दिया गया भैया नहीं लेना है, जैसे केंद्रीय विद्यालय की ही बात कर लें, वहां पर हाँ जी। बीएड वाले आवेदन तो किए थे, हम्म। लेकिन ये कोर्ट ऑर्डर 11 अगस्त वाला आने के बाद प्रक्रिया जब आगे बढ़ी तो बीएड वालों को रोक दिया गया। हाँ तो इस तरह की कोई कंडीशन रही होगी और कोई कोर्ट गया होगा और कोर्ट से कोई आदेश आया होगा तो वो आदेश यथावत रहेगा। दो चीजें इसमें कही गई हैं। तीसरा एक पॉइंट और है कि ये तो उनको राहत मिल गया, लेकिन उस दौरान जिन लोगों ने
टेट पास कर लिया, सीटेट पास कर सीटेट लिया, पास कर लिया, बीएड कर लिया। उनके लिए ऑर्डर में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि वो वैलिड रहेगा टेट या सीटेट या नहीं रहेगा। हाँ क्यों? क्योंकि कोर्ट जो है कोई भी नियम बनाने नहीं बैठी है। हाँ, वो तो सिर्फ एक हाँ, अपने जो उसके बने पास हुए एप्लीकेशन आती है हाँ या जो भी बने हुए नियमों में जो है कोई विवाद आ गया है तो उस विवाद को वो देखती है। देखती है बस। जो टेट या सीटेट लोग दिए होंगे उस दौरान, अब हाँ उनका टेट या सीटेट फिलहाल में तो वैलिड नहीं है, कोई भर्ती में आवेदन नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही नया गजट जब आ जाएगा अच्छा। तो वो टेट सीटेट के बारे में भी उसके बारे में जिक्र किया गया होगा कि उस समय का वो भी वैलिड रहेगा। तो आगे ये सारी चीजें जब नया गजट आएगा तब होंगी। तो आपकी बेटी ने बीएड कब किया? बीएड तो उसका इसी साल कंप्लीट हुआ था, 2023 में शुरू में। 2023 में। और उनका टेट या सीटेट प्राइमरी वाला कब हाँ, हुआ? सीटेट भी हो गया था उसके साथ ही, बीएड जैसे ही पेपर दिया था उसके साथ सीटेट भी पास हो गया था। तो अब ये 2023 में ही हो गया था सारा ये। तो 11 अगस्त को जजमेंट आया, या तो उन्होंने उससे पहले टेट सीटेट पास कर लिया होगा या हाँ, उससे पहले कर लिया था। हाँ, उसके बाद तो वैलिड माना ही नहीं जा रहा है, अब मौका भी ना ना, नहीं दे उससे रहे। पहले ही कर लिया था दोनों। तो जो टेट सीटेट उन्होंने पास किया है तो वो जो है मान्य होगा आगे की भर्तियों में या नहीं होगा, इसके लिए जब एनसीटी गजट जारी करेगी नया बीएड को वैलिड फिर से करेगी तो उसमें वो स्पष्ट करेगी कि वो भी मान्य रहेगा। 2023 में जिन्होंने कर लिया है। हाँ, 2018 से 2023 के दौरान बहुत सारे लोगों ने टेट सीटेट पास किया होगा हाँ, बीएड वालों पास ने। बहुत सारे ने किया होगा, हाँ, सही बात तो है। अब जब बीएड को प्राइमरी में वैलिड करने का नया गजट हो सकता है 1 महीने के अंदर आ जाए अब। क्योंकि मृतक आश्रित के भी कम से कम 300 रिट तो कोर्ट में डली हुई है, हाई कोर्ट में 300 कोई फायदा नहीं है। कोर्ट भी वही करेगी जो वर्तमान कंडीशन है, जो वर्तमान में नियम चल रहे हैं। तो अब जो है ये जो मैटर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में था ये हो गया फाइनल। अब एनसीटी फ्री हो गई है अब कोर्ट से। एनसीटी फ्री होगी, एनसीटी अब अपना हाँ निर्णय ले सकती है। हाँ, एनसीटी अब स्वतंत्र है पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए। एनसीटी वेट कर रही थी कि इस मैटर में जजमेंट आ जाए तो उसी अनुसार वो नया गजट जारी करे, क्योंकि अगर वो नया गजट पहले जारी कर देगी और फिर कुछ जजमेंट इस तरह का आता है जिसका असर उनके गजट पे हाँ, पड़ता तो गजट पढ़ के वो गलत हो जाता। फिर गलत हो जाता, विवाद नया खड़ा हो जाता। तो इसलिए एनसीटी ने अभी तक नया गजट नहीं जारी किया रद्द होने के बाद। अब वो इसके अनुरूप करेगी हाँ भाई, तो कोर्ट को सुप्रीम भी क्योंकि सम्मान देना जरूरी है। हाँ, तो वो वेट कर रहे थे 11 अगस्त के बाद जब वो जजमेंट आया तो वो काम तो शुरू कर दिए रहे नया गजट जारी करने के लिए, हाँ, मीटिंग उन्होंने वगैरह तैयारी हो तो कर रही रखी है पूरी, जैसे पूरी अपनी। अब जो है ये जब जजमेंट आ गया अब इनके सामने जो है हार्ड कॉपी होगा, उसको अच्छे से स्टडी करके कि जो है अब जो नया गजट जारी करना है उसमें क्या क्या पॉइंट जो है लिखना है। जिससे बीएड वैलिड हो जाए, बीएड हाँ, तो सीटेट बीएड सब। वैलिड करने के लिए मीटिंग हो गए, सारी चीजें हो गई हैं, तैयारी हो गई है। बस एक पॉइंट था कि पीछे वालों का कैसे क्या करना है। तो अब ये जब जजमेंट आ गया तो इस जजमेंट के बाद जो है एक आध मीटिंग और कर लेंगे, पीछे वालों के लिए विचार कर लेंगे क्या करना है कैसे करना है। तो आपके और अनुसार मतलब 2023 वाले हो जाएंगे जिन्होंने 2023 में कर लिया? हाँ, आने वाले 1 आध महीने के अंदर हो सकता है 1 महीने से थोड़ा ज्यादा भी लग जाए, नया गजट आएगा। और जो नया गजट आएगा उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि जो पहले टेट या सीटेट पास कर लिए हैं उनका वो सब मान्य रहेगा। मान्य रहेगा। हाँ, तो जब तक ये गजट नहीं आ जाता है नया, हाँ, कोर्ट के निर्णय से जिन्होंने पहले कर लिया। हाँ, तो आपकी बेटी का जो आवेदन है वो बार बार रिजेक्ट होता रहेगा। जब तक होता रहेगा। हाँ, चाहे आपकी बेटी का हो चाहे अन्य किसी का भी हो, उनको वेट करना ही पड़ेगा नया गजट आने का। नया गजट आने के बाद आप जैसे ही आवेदन करेंगे एक बार भी रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन नया गजट आने से पहले जब भी कोई आवेदन करेगा बीएड वाला तो वो रिजेक्ट होना कन्फर्म है। कंफर्म। करंट में क्या चल रहा है, करंट कंडीशन क्या है, उसके ऊपर ही तो वो लोग काम उसके करेंगे। ऊपर काम करेंगे, सही बात है। आज के तारीख में अगर वो किसी बीएड वाले को अनुकंपा के तहत नौकरी दे देंगे तो वो तो बीएड आज के तारीख में प्राइमरी में वैलिड नहीं है, तो वो जो नौकरी देंगे वो कभी भी चैलेंज हो जाएगा और फिर नौकरी मिली हुई भी चली जाएगी, चली जाएगी। तो इसलिए वो देंगे ही नहीं। हाँ, जैसे ही पक्का काम करके देंगे। हाँ, 1 आध 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर, उम्मीद तो 1 ही महीने के अंदर की है कि आ जाएगा। तो ये कौन सा महीना, अप्रैल है ना? अप्रैल में। अप्रैल लास्ट तक अधिकतम मान करके चलिए कि आ जाएगा गजट। इसके पीछे कारण भी बता दें।
अभी देखिए हाई कोर्ट से पिछले महीने ऑर्डर आया था, लोग गए हाँ सुप्रीम कोर्ट, और जनरली सुप्रीम कोर्ट कोई भी मैटर जाता है 3 से जी 4 डेट लगते हैं, 3-3 महीने के अंतराल, 3 या 4 हाँ, महीने के कम से अंतराल कम पे, इतना कम से टाइम कम लगता 1 है, डेढ़ साल 2 साल लग जाते हैं। लग जाते हैं। लेकिन पिछले महीने हाई कोर्ट से ऑर्डर आया और लोग गए सुप्रीम कोर्ट, और देखिए सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट आ गया। जजमेंट आ गया, बहुत जल्दी तो आया इट फिर। मीन्स कि गवर्नमेंट जो है इस मैटर को कहीं भी लटकाना नहीं चाह रही थी, और लटकाना नहीं कहीं भी चाह रही है, लटकाना नहीं चाह रही थी, तो इसको कुछ करना तो था नहीं, बस 2 लाइन में उनको कहना था कहना फाइनल था। ऑर्डर, वो चीज़ उन्होंने कर हाँ दी। नहीं, वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट के उससे ही हुआ है सारा। हाँ, तो जिस स्पीड से जजमेंट आ गया, महीने भर भी नहीं लगे। इससे स्पष्ट है कि नया गजट भी तैयार है, वो भी हाँ, ये जल्द इलेक्शन से आने पहले वाला है। पहले वो भी कर देंगे। हाँ, उम्मीद है कि इलेक्शन शुरू होने से पहले या इलेक्शन के दौरान ही ये भी हो जाए नया ये गजट, भी हो जाएगा। क्योंकि कहीं पर रोक नहीं लगा, इलेक्शन कमीशन ने इस तरह की चीज़ों को कोई रोक नहीं लगाया है। हाँ, रोक नहीं लगाया इस बार। अगर मान लेते हैं कि अगर वेट भी करते हैं इलेक्शन की वजह से कि नहीं ये नया गजट नहीं जारी करेंगे, तो इलेक्शन हो जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, हाँ, ज़्यादा से तुरंत ज़्यादा। कर देंगे। तो पहली बात तो इलेक्शन का कोई इफ़ेक्ट नहीं है इन चीज़ों पर। हो सकता है उसमें कहा गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा कि स्पेशल परमिशन लेकर के इस तरह की चीज़ें जो आवश्यक हैं की जा सकती हैं। तो ये गजट आ सकता है इलेक्शन के दौरान भी। अगर उनको लगेगा कि नहीं इलेक्शन के दौरान अभी इतनी आवश्यकता तुरंत नहीं है, थोड़ा वेट करके, तो फिर इलेक्शन के बाद आ जाएगा। कुल मिलाकर के इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो मई में है 4 तारीख को ना। हाँ, तो हम लोग मान करके चला जाए कि अगर इलेक्शन के दौरान आता है तो 4 मई के अंदर कभी भी आ जाएगा। अगर इलेक्शन की वजह से रुकते हैं तो 4 मई की जगह 1 महीना और ले लिया जाए, मई पूरा ले लेते हैं, तो मई लास्ट तक हर हाल में ये नया गजट आ जाएगा। और आपकी श्रीमती जी जो है 2020 में एक्सपायर हुई है ना, हाँ 2020 में। 5 साल का समय होता है आवेदन करने का, हाँ, तो आपके पास। आवेदन वैसे तो हम कर चुके हैं, वो कह रहे थे एक बार आपने आवेदन कर दिया तो आपका वैलिड हो गया। अब उसमें अच्छा। डेट का चक्कर नहीं पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट वालों ने, बीएसए ने कहा था हम्म कि आपने 2004 साल में आपने अप्लाई कर दिया हम्म। तो वो रजिस्टर्ड हो गया आपका, तो अच्छा डेट का इशू नहीं रहेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए हमने आवेदन किया है और वो पेंडिंग है और 5 साल से हाँ ऊपर चला गया, तो भी उस पर विचार किया जाएगा। हाँ, कह रहे थे कि वो आपका ना वैलिड माना जाएगा क्योंकि अच्छा आपने तो अप्लाई पहले ही कर दिया था। अच्छा, जैसे हमने आवेदन कर दिया और वो रिजेक्ट हो गया, हाँ, उस पर कोई आगे काम हुआ ही नहीं और 5 साल बीत गए, तब फिर? वो कह रहे हैं वैलिड, वो फिर भी आपने क्योंकि कोर्ट में भी डाल दिया और यहाँ पे भी डाल दिया। अच्छा, आपने कोर्ट में भी डाला है। हाँ, तो आपका वैलिड, आपको वो दिक्कत नहीं आएगी 5 साल वाली। अच्छा, हाँ, तब ठीक है। आपका 2020 का मैटर है, 2024 चल रहा है, अभी हाँ, समय तो क्योंकि पर्याप्त है। फरवरी में पूरा हो जाएगा 5। फरवरी, अभी समय बहुत है आपके पास, तो हाँ, फरवरी बहुत दूर है अभी। तो कुल मिलाकर फरवरी तो बहुत दूर है। आपका जो भी मैटर है वो हमें पहले अभी सॉल्व काउंट आउट किया हो ना जाएगा। कि मई लास्ट तक आप मान कर चलिए, या हाँ, मैक्सिमम, और नहीं अगर जल्दी थोड़ा हो आगे जाएगा करना है क्योंकि तो जून बहुत तक। सारा है इसमें, सब कुछ अटका पड़ा है। तो इसमें तेजी से काम हो रहा है, जल्दी कोर्ट ऑर्डर आ जाना ये भी स्पष्ट कर रहा है कि तेजी से इस पर काम हो रहा है। एनसीटी जो है गजट जल्दी लेकर आएगी। तो नहीं, वो तो लग रहा है जल्दी लाएगी बहुत। हम्म। तो आपके बेटी का जो है आवेदन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और ये गजट जो है महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर विलम्ब होता है तो भी मैक्सिमम 3 महीने तक मान करके चला जाए, आ जाएगा और हो जाएगा। उसके लिए आप श्योर रहिए। हाँ, इस पर उम्मीद मत कीजिएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर कल आया है इससे, इससे कोई हमारे उस हाँ, पर इससे फर्क कोई पड़ेगा। राहत नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो उस दौरान लग नौकरी चुके पा हैं। चुके हैं। हाँ, किसी भी राज्य के होंगे, पूरे भारत पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होता है पूरे भारत में मान्य होता है, लागू किया जाता है। तो किसी भी राज्य में जो नौकरी पा चुका है वो वैलिड। ठीक है, तो बस कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। एनसीटी पूरा उम्मीद है कि हो सकता है अप्रैल में ही जो है गजट जारी कर दे। ठीक है, ठीक है, सर, और थैंक कुछ यू। तो नहीं? बस बताओ। थैंक यू। हम्म।